सद्भाव रामायण सुंदरकांड भगवत कार्य में पड़ते विघ्न। हनुमान जी शरीर बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आया कि सुरसा ने अपना मुख 100 योजन चौड़ा किया। सारा समुद्र ढक गया, पानी भी नहीं दिखाई देता, केवल सुरसा का मुख ही दिखाई देता है। अब हनुमान जी विचार करते हैं, इससे दुगना होने में फायदा नहीं तो इस संप्रदा का कोई अंत नहीं, और संप्रदा करने तो निकला नहीं। मैं तो सीता जी तक पहुंचना चाहता हूँ। इसलिए हनुमान जी एकदम छोटे हो गए। यह भी एक गुण है। बहुत बड़े हो जाने के बाद छोटे बनना बहुत कठिन है। भक्ति वही कर सकता है जो प्रभुता को पचा सके और लघुता को निभा सके। जो आदमी प्रभुता को पचा न सके और लघुता को निभा न सके, वह भक्ति की यात्रा में सफल नहीं होता, भगवत कार्य में सफलता नहीं पा सकता। हनुमान जी एकदम छोटे बनकर सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं। मुख में एक चक्कर लगाकर बाहर निकल गए और दोनों हाथ जोड़कर सुरसा से कहा, माता जी, आप मुझे खाना चाहती थी न? मैं आपके मुख में हो आया, इसलिए कहा जाए कि आपने मुझे खा लिया। अब जाऊं? हनुमान जी की यह युक्ति देखकर सुरसा खुश हुई। उसने कहा, हनुमान जी, तेरी बुद्धि बल की कसौटी करने देवताओं द्वारा मैं भेजी गई थी। तेरी बुद्धि और बल का मर्म मैं समझ गई। मुझे विश्वास हो गया कि तू राम जी का कार्य अवश्य कर सकेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा वहाँ से चली गई। हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। विघ्न आशीर्वाद हो गया। तो भगवद यात्रा में संप्रदा यह पहला विघ्न है। जब भक्ति में से संप्रदा की वृत्ति निकल जाएगी, तब विरोधी भी शुभ कामना प्रकट करेंगे। अवरोध आशीर्वाद बन जाएगा। हनुमान जी ने संप्रदा और संघर्ष का निवारण किया। ऐसी दृष्टि पैदा हुई तो उन्हें आशीर्वाद मिला। सुरसा का एक और अर्थ संत कहते हैं, सुरसा एक वासना है और वासना हमेशा मुख चौड़ा ही करे, वह कभी तृप्त नहीं होती। भोगा न भुक्तः वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। सुरसा ने सारा समुद्र रोक लिया। इसका अर्थ यह है कि समस्त संसार सागर पर वासना बिछी हुई है। दुनिया का कोई भी कोना बाकी नहीं है। भागकर कहाँ जाएंगे? भागने वालों ने घर छोड़ा तो आश्रम बांधा, भाई छोड़ा तो गुरु बंधु खड़ा हुआ, बहन छोड़ी तो गुरु भगिनी खड़ी हुई। एक नाम छोड़ा दूसरा लिया, भागकर जाएंगे कहाँ? तुलसी जी कहते हैं कि कांटे को कांटे से निकालो। सांसारिक वासना को जीतने के लिए भगवत भाव पैदा करो। स्वामी रामतीर्थ हिमालय में रहते थे। सुबह रोज घूमने निकलते थे। कोई मिले तो मुस्कुराते थे और नमो नारायण कर लेते। कभी कभी थोड़ी बातचीत भी करते। सबसे मिलिए, भागिए मत। भागने की अपेक्षा जीव जागृत हो, यह जरूरी है। पर अपने यहाँ यह नहीं होता, बाकी सब होता है। सुरसा को जीतकर हनुमान जी आगे बढ़ते थे, तब यकायक उनकी गति अवरुद्ध होने लगी। हनुमान जी को लगा कि उनकी गति को कोई रोक रहा है। उन्होंने आगे पीछे चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर नीचे समुद्र में देखा, एक राक्षसी उन पर तांत्रिक प्रयोग करती थी। रामायण में उसका नाम सिंहिका है। उसने हनुमान जी की परछाई को दबाकर रखा है, त्राटक किया है। भक्ति मार्ग का पहला विघ्न आकाश में से आया तो दूसरा विघ्न समुद्र में से आया। यह विघ्न बहुत बहुत खराब है। सिंहिका राक्षसी है, धरती का जीव है, फिर भी उसने धरती पर रहने के बदले समुद्र में रहना पसंद किया। यह उसकी पहली विचित्रता। समुद्र में इतने सारे जलचर जीव होने पर भी
वह जलचर जीवों को नहीं खाती, आकाश में उड़ने वालों को पछाड़कर खाती है। यही उसकी दूसरी विचित्रता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर की यात्रा के मार्ग का दूसरा विघ्न है ईर्ष्या। यह सिंह का एक ईर्ष्या है, उसे बहुत सावधान रहना है। धरती पर रहने के बदले सिंह का समुद्र में बिठाई है। इसका अर्थ यह है कि आदमी समुद्र जितना बड़ा हो, पर उसके अंतर की गहराई में कहीं ईर्ष्या काम करती है। और सिंह का जलचरों को नहीं खाती, आकाश में उड़ने वालों को ही पछाड़ती है। इसका अर्थ यह है कि ईर्ष्या अपने बराबर वालों को परेशान नहीं करती, पर उससे कोई ऊंचा जाए तो उसे पछाड़ने की कोशिश करती है। मानव का स्वभाव है कि जब वह किसी की ऊंचाई को पार नहीं कर सकता, तब वह उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, और परछाई हमेशा काली होती है। लोगों का स्वभाव है कि किसी का उज्जवल पक्ष नहीं देखना, उसका काला पक्ष ही पकड़ना। पर हनुमान जी की परछाई में रही हुई कालिमा यह कोई कलंक नहीं है, यह तो उनके रोम रोम में व्यापत राम की श्यामता है। सो सिंह का ज्यों ही परछाई को पकड़ने गई कि हनुमान जी ने मुष्टि का प्रहार कर उसका खात्मा कर दिया। तुलसीदास जी कितने सावधान हैं। सिंहिका को मारने के बाद तुरंत ही चौपाई लिखी, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि बार गयो मत्सीरा। वीर और धीर बुद्धि वाले हनुमान ने उसे पछाड़ दिया और देखते ही देखते समुद्र का उल्लंघन कर लंका में पहुंच गए। तुलसी जी कहना चाहते हैं कि भक्ति करनी हो तो पहले ईर्ष्या को निर्मूल कीजिए, और साधक जब ईर्ष्या को खत्म करता है तब तुरंत भवसागर पार कर जाता है। भगवत यात्रा के 2 विघ्न पार करके हनुमान जी लंका में समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र किनारे एक पर्वत था। हनुमान जी उस पर चढ़े और लंका दर्शन करने लगे। चारों ओर सोने का किला देखा। हनुमान जी ने अभी तक रावण को देखा नहीं, फिर भी उन्होंने मन ही मन रावण को धन्यवाद दिया कि रावण बुद्धिमान है। उसने किला सीमेंट, पत्थर या किसी और धातु का नहीं बनाया, पर सोने का बनाया। तुलसी दर्शन में सोने का किला माने मोह का किला। जगत में सभी किले टूटे, पर मोह का किला बड़े बड़े त्यागी भी नहीं तोड़ सकते। और जब वह मोह का किला नहीं टूटता, तब तक भक्ति तक पहुंचना कठिन है। लंका में बाग, बगीचे, उपवन और वाटिकाएं हैं। मुनिवरों के मन को मोहित करें ऐसी स्त्रियां उसमें घूम रही हैं। किसी जगह मदिरा पान हो रहा है तो किसी जगह मांस खाया जा रहा है। इस तरह योग नगर के भीषण और रमणीय दोनों दृश्य हनुमान जी ने देखे। एक अन्य वस्तु भी उन्होंने देखी कि लंका चारों ओर से अनेक राक्षसों से घिरी हुई है। सीधी बात है, जहाँ सोना बहुत हो वहाँ चौकीदार बहुत रखने चाहिए, जबकि अयोध्या में एक भी चौकीदार हो ऐसा वर्णन ही नहीं, क्योंकि वहाँ महत्व सुवर्ण का नहीं समर्पण का है। जिसकी समृद्धि में समर्पण न हो पर अपहरण हो, उसे चौकीदारों की व्यवस्था करनी ही पड़े, और जिसकी समृद्धि में समर्पण होगा, त्याग होगा, उसे चौकीदारों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। रावण की समग्र विचारधारा अपहरण की है। सोने की लंका का मालिक होने के बावजूद उसने 1 तोला सोने का दान किसी को किया हो, ऐसा प्रसंग रामायण में नहीं मिलता। जय श्री राम।